मोदी सरकार ने बाजार से जुटाए जाने वाले कर्ज की रकम के टारगेट में कटौती का फैसला किया है। आज के खर्चा पानी में हम समझेंगे कि सरकार को किस बात का डर है जो इस तरह का फैसला लिया गया है और इस डर का देश की अर्थव्यवस्था और हमसे आपसे क्या लेना देना है। इसके अलावा एक और टॉपिक पर आज चर्चा होगी। जानेंगे कि भारत के सरकारी बॉन्ड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या साजिशें की जा रही हैं और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। सब जानेंगे आज के बुलेटिन में। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार से जो पैसा जुटाने का लक्ष्य रखा था उसमें कटौती का फैसला लिया है। गुरुवार 29 सितंबर को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार मोदी सरकार वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में बाजार से 10,000 करोड़ रुपए कम उधार लेगी। इस तरह से केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में 5.92 लाख करोड़ उधार लेगी। बयान के मुताबिक सरकार पहली बार ग्रीन बॉन्ड के जरिए 16,000 करोड़ जुटाएगी। सरकार ने बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए कुल बाजार उधारी 14.95 लाख करोड़ रुपए आंकी थी। 28 जनवरी 2022 को इसे घटाकर 14.31 लाख करोड़ और अब और कम करके 14.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र छोटी बचत स्कीमों आदि के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटा सकता है। अब समझते हैं कि आखिर सरकार बाजार से कर्ज कम क्यों उठाना चाहती है। दरअसल सरकार को फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी 3.12 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमतों में आग लगी हुई है, जिसके चलते वित्त वर्ष 2022-23 में फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने फ्री में अनाज बांटने वाली स्कीम को फिर से 3 महीने बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष में फूड सब्सिडी बिल करीब दोगुना यानी 3.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। सरकार ने फूड सब्सिडी बिल के मद में चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में 2.07 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इन सब बढ़ते खर्चों के मद्देनजर सरकार को अपनी आमदनी और खर्च का बजट बिगड़ने का डर सता रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 6.4% रखा है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। का जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको अगर हम समझे, फिस्कल डेफिसिट होता है जो घाटा सरकार को, अगर मैं आम भाषा में कहूं तो सरकार को जो टैक्सेस से रेवेन्यू आता है और सरकार जो खर्च करती है उसके बीच में जो घाटा होता है, उस घाटे की पूर्ति। अब सवाल यह है कि घाटे की पूर्ति कहां से होगी? या तो नोट छापे जाए। नोट छापे जाना बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं है क्योंकि वो हाइपर इन्फ्लेशन कर सकता है। तो सरकार मार्केट से बोरोइंग करती है, सरकार उधार लेती है, जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। इसको गवर्नमेंट बोरिंग्स कह लीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कह लीजिए। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 6,02,000 करोड़ के करीब का इस पीरियड का रखा गया था। उसमें सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए घटाया। देखिए 10,000 करोड़ रुपए अगर मैं आम भाषा में कहूं तो ऊंट के मुंह में जीरा है। पर मैं इसको सांकेतिक ज्यादा देख रहा हूं। सांकेतिक इसलिए देख रहा हूं क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी आनी थी, कल सरकार ने ये अनाउंसमेंट करी। तो आरबीआई की पॉलिसी में जो ब्याज की दरों की घोषणा की जाती है, तो अगर सरकार बोरोइंग ज्यादा कर रही है तो आरबीआई और ज्यादा एग्रेसिव स्टैंस लेता है। एक रीजन तो ये है। तो सरकार ने पहले ही बताया कि हमको अब 10,000 कम बोरोइंग करनी पड़ेगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आवंटित है, मतलब एलोकेटेड है। दूसरा जो बड़ा खर्च सरकार के ऊपर आया है जो कि एंटिसिपेटेड नहीं था, गरीब कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज 5 किलो दिया जा रहा है। इसका आउटले 2 लाख करोड़ से थोड़ा सा ऊपर था, वो बढ़ के 3,84,000 करोड़ हो गया है। तो ये जो फालतू खर्च, सरकार का कहना है कि अब हमारे पास जो एडवांस टैक्स की और जीएसटी की कलेक्शंस अच्छी आ रही है, हम उससे काम चला लेंगे, हमें उधार अब कम लेना पड़ेगा। भारत की साख से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करते हैं। देश के सरकारी बॉन्ड को लेकर एक खेल हो गया है। दरअसल दुनिया भर में सूचकांक मुहैया कराने वाली कंपनी एफटीएसई रसेल ने भारत को एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स यानी ईएमजीबीआई में शामिल नहीं किया है और वॉच लिस्ट में डाल दिया है। रसेल का कहना है कि मार्च 2023 में वे भारत के बॉन्ड का फिर से आकलन करेगा। इसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। अब समझते हैं कि इस लिस्ट में शामिल ना होने से हमें आपको क्या फायदा होगा। तो सुनिए, होता यह है कि किसी देश की साख कितनी अच्छी है वे सरकारी बॉन्ड से भी तय होता है। इसी साख को देखकर विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में पैसा लगाते हैं। इस बारे में भी हमने आज के अपने एक्सपर्ट से बात की, आप भी उन्हें सुनिए।
जो फाइनेंशियल मार्केट्स में हम लोग उसको फुटसी बोलते हैं। फुटसी एफसीएसी का मतलब है फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। जो लंदन का स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप है उसका नाम है एफटीएससी ग्रुप। और रसल क्या है? रसल उसी ग्रुप का एक हिस्सा है जिसमें जैसे भारत में स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, जो स्मॉल कैप जो छोटी कंपनीज होती है उनकी रसल 2000 करके एक इंडेक्स बनाई गई है। तो फुटसी रसल जो है एफटीएससी ग्रुप की एक सब्सिडरी है। अब सवाल उठता है कि ये करती क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है और ये क्या करती है? ये फुटसी रसल एक बेंचमार्क सेट करती है। मतलब अगर दुनिया में किसी भी चीज की इंडेक्स बननी है या बेंचमार्क बनना है या एनालिटिक्स बनने हैं तो ये फुटसी रसल उसकी बेंचमार्किंग करती है। सरकार के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो समय समय पर इशू होते रहते हैं उसकी बेंचमार्क बनना था। उसको बेंचमार्क बनने के लिए भारत सरकार ने फुटसी रसल को अप्रोच किया। तो उन्होंने इसकी जो बेंचमार्किंग है या फुटसी या गवर्नमेंट भारत सरकार की जो बॉन्ड्स है उसकी जो बेंचमार्किंग है उसको मार्च तक के लिए टाल दिया है। क्यों टाला है? उनको ऐसा लगता है, मैं इससे हालांकि पूरी तरह से व्यक्तिगत तौर पे अर्थशास्त्री होने के नाते सहमत नहीं हूं, क्योंकि भारत की साख इस समय पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत ऊंची है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के तुलना में अगर हम देखें तो। उनका कहना यह है कि साहब अभी जो भारत की बॉन्ड की कैपेबिलिटीज है उसमें अभी कैपिटल गेन लगता है, उसमें अभी सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स है। तो हमने इसको वॉच लिस्ट में डाला है। अभी हम इस पे नजर बनाए हुए हैं। मार्च में हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत का ये जो ग्लोबल बॉन्ड और इस इंडेक्स का नाम मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं फुटसी इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, ये इसका पूरा नाम है। इसमें भारत को इंक्लूड किया जाएगा मार्च के बाद। हालांकि मैं मानता हूं कि भारत आज भी एलिजिबल है। थोड़ा सा हमको मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे रेसिज्म देखता हूं। ये जो गोरों का रेसिज्म अप्रोच होता है इसको मैं इकोनॉमिक रेसिज्म कहता हूं, फाइनेंशियल रेसिज्म। क्योंकि भारत की जो भी चीज होती है, आपने देखा होगा अभी अमेरिका भारत के लोगों को वीजा 2-2 साल लटका के दे रहा है, जबकि चाइना के लोगों को 2 दिन में दे रहा है। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए बुलेटिन लिखा है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी।